जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5 JCERT रोचक गणित पाठ पुस्तक में पाठ 2 को पढ़ेंगे। पाठ 2 का नाम है संख्याएं। इस पाठ के अंतर्गत हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, संख्याओं का स्थायी मान, इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं और इनसे संबंधित सारे प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा। जितने भी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर जो गणित है हमारे लिए बहुत ही कठिन है, हमें गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, तो बच्चा आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा। बस शर्त एक ही है कि आपको अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठना है। मैं जितनी चीज़ों को नोट करवाऊँ आपको नोट करना हो। तो क्या आप तैयार हो? ठीक है बच्चा, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ 2 का नाम है संख्याएं यानी नंबर्स। तो पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है, आगे की संख्या बढ़ते क्रम में लिखिए। और यहाँ लिख रखा है 787। तो बढ़ते क्रम क्या हुआ कि आप लोग उसके बाद की संख्याओं को लिखो। जैसे मैंने कहा 1, तो मैंने कहा 1 के बाद की संख्याओं को बताओ। तो आप क्या बताओगे? सर 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी संख्याओं का बढ़ता क्रम है। तो यहाँ पे है 787। 787 के बाद क्या होता है? 787 के बाद 788 होता है। 788 कैसे लिखेंगे? 7, 8, 8 ऐसे लिखेंगे। तो 787 के बाद 788 होता है। ठीक है, अब 788 के बाद क्या होता है? 789। तो 789 यानी 7, 8, 9। 789 के बाद 790। 790। 790 के बाद 791। 791 और 791 के बाद 792। तो ये क्या हुआ बच्चा? ये संख्याओं का बढ़ता क्रम हुआ। इसी को हम लोग आरोही क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाकर लिख देना। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे है 5, 3, 6, 2। इसे एक साथ कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे है 5, 3, 6, 2। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसको पढ़ेंगे 5362। ऐसे पढ़ेंगे। अब 5362 के बाद क्या होता है? तो 5362 के बाद 5363 होता है। तो 5363 लिखेंगे। 5, 3, 6, 3 ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 5 है तो 5, 3 है तो 3, 6 है तो 6, और अंतिम का जो अंक है 2 था यहाँ, तो उसके आगे वाला अंक लिख दिए हम। अगला क्या होगा? 5364 यानी 5, 3, 6, 4। फिर क्या होगा? 5365, 5, 3, 6, 5। फिर क्या होगा? 5366। फिर 5367। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 2 को भी किया। प्रश्न संख्या 3 को करते हैं बच्चा। प्रश्न संख्या 3 है 9779। ठीक है, 89, 9789। तो 89 के बाद क्या होता है? 90। तो 9790 होगा। फिर 9791। फिर क्या होगा? 9792। फिर क्या होगा? 9793। और फिर क्या लिखेंगे? 9794। तो ये संख्याओं का बढ़ता क्रम है। इसी को हम लोग आरोही क्रम भी कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। अब इसे कैसे करेंगे सर? यहाँ पे संख्या क्या है? 567। तो 567 कैसे बना होगा? पहले 500, फिर 60 और फिर 7।
इन तीनों को जोड़े होंगे तब बना होगा। तो हमें इसे अलग अलग कर देना है। अब किस प्रकार करेंगे? बहुत ही आसान है। यहाँ शुरू में कितना है? 5, तो 5 ऐसे लिख दीजिए। 5 के बाद कितना अंक है? 1 2, 2 अंक है तो इसके बाद 2 शून्य लगा दीजिए। फिर जोड़ देंगे ऐसे। फिर यहाँ दूसरा में क्या है? 6, तो 6 लिखेंगे। 6 के बाद कितना अंक है? 1 अंक, तो 1 शून्य लगाएंगे। फिर प्लस कर देंगे और लास्ट में कितना है? 7, तो 7 लिख देंगे। क्लियर है? शुरू में 5 था तो 5 लिखे, फिर 2 2 जीरो, फिर अगला था 6 तो 6 लिखे, फिर 1 जीरो और 7 है तो 7। फिर यहाँ पे क्या है? 7, शुरू में 7 है, 7 के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो 7 के बाद 3 जीरो लगेगा, 7 0 0 0, क्योंकि 7 के बाद कितना अंक था? 1 2 3, 3 अंक था इसीलिए 3 जीरो। फिर प्लस लिखेंगे। फिर 8 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, फिर लिखेंगे 3 और 3 के बाद 1 जीरो है तो 30 होगा और लास्ट में 0 है तो 0, तो 7830 इस प्रकार हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे है 9892, तो 9 लिखेंगे उसके पीछे 3 जीरो, क्योंकि 9 के पीछे 3 अंक है। फिर प्लस 8 लिखेंगे, फिर 2 जीरो, क्योंकि 8 के पीछे 2 अंक है। फिर 9 लिखेंगे 1 जीरो, क्योंकि 9 के पीछे 1 अंक है। फिर अंतिम में 2 और उसके पीछे 1 भी जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके पीछे कोई भी अंक नहीं है। तो इस प्रकार हमने 2 प्रश्नों को किया। चलिए करते हैं अगला प्रश्न को। बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है? आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में जितने भी पाठ हैं इसी तरह से एक एक चीज़ें अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप जब भी आपको हमें लगेगा कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए अगला प्रश्न है, बॉक्स में इन चिन्हों का प्रयोग कीजिए। इन चिन्हों का अर्थ है कि यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है? 6431 या 6403, कौन सी संख्या बड़ी है? तो सबसे पहले शुरू का अंक मिलाएंगे। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ये बराबर है। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, दोनों बराबर हैं। तीसरा अंक यहाँ 3, यहाँ पे 0। बताइए कौन बड़ा होता है, 3 या 0? 3 बड़ा होता है, यानी ये संख्या बड़ी है 6431। तो इधर होगा खुला मुंह और इसके तरफ होगा बंद मुंह। जिधर संख्या छोटी होगी उधर का बंद, जो मुंह है वो बंद होगा, और जिधर संख्या बड़ी होगी उधर का मुंह खुला होगा। 5341, 3542। तो पहले का अंक देखेंगे, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। कौन बड़ा होता है, 5 या 3? 5 बड़ा होता है, यानी ये संख्या बड़ी है, इसके तरफ खुला मुंह करेंगे। ठीक है, किसके तरफ खुला मुंह करेंगे? 5341 के तरफ खुला मुंह करेंगे। चलिए इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसके तरफ का खुला मुंह ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है 4320 और यहाँ पे 432। तो शुरू का अंक यहाँ पे 4 है, यहाँ 0 है, तो 4 बड़ा होता है, यानी इधर खुला मुंह और इधर का मुंह बंद होगा। 9805, 6905। शुरू का अंक यहाँ 9 है, यहाँ 6 है। कौन बड़ा होता है? 9 बड़ा है, तो इधर खुला मुंह और इधर का मुंह जो है वो बंद होगा। इस प्रकार यहाँ पे 26,982, 27,982। कौन बड़ा है? यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, दूसरा अंक मिलाते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। कौन बड़ा होता है, 6 या 7? 7 बड़ा होता है, यानी 27,982 बड़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 9805 और 8950। यहाँ 9, यहाँ पे 8, 9 बड़ा होता है, ये हम लोग इधर बड़ा कर लेंगे। इस प्रकार से आप लोग भी मिला के कर लीजिए। अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये प्रश्न को हमने पहले प्रश्न में भी इसी प्रकार का था, तो हमें इसे अब सजा कर लिखना है। हमें उसमें सिर्फ एक प्रश्न, एक अंक दे दिया गया था, उसके बाद की संख्याएं लिखनी थी, लेकिन हमें यहाँ पे संख्याएं दे दी गई है और इसी में से हमें बढ़ता क्रम बनाना है। बढ़ता क्रम कैसे बनाएंगे? तो बढ़ता क्रम यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें से सबसे छोटा संख्या कौन है,
क्योंकि बढ़ता क्रम क्या होता था, 1 2 3 4 5, इसमें से सबसे छोटा को सबसे पहले रखते हैं, यानी 1, फिर 2, 2 1 से बड़ा है, 3 3 क्या है 2 से बड़ा है, 4 4 क्या है 3 से बड़ा है। तो इस प्रकार हम लोग छोटी संख्याओं को पहले लिखते हैं और बड़ी संख्याओं को उसके बाद में लिखते जाते हैं। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, 829, 307, 665 या 681। सबसे छोटा 307 है, सबसे पहले लिख देंगे 307 को। अब 307 लिख दिए, अब इसे ऐसे करके ढक दीजिए। अब आपके सामने 3 संख्याएं हैं, 829, 665 और 681। इन तीनों में से सबसे छोटी कौन है, यहाँ पे 665, 665 को लिख देंगे। फिर 2 संख्याएं बची, ये दोनों संख्याओं को हमने लिख लिया, 681 और 829, 829। इन दोनों में छोटा कौन है, 681, 681 को लिखेंगे। फिर अंतिम में जो बच गया उसे सबसे अंतिम में लिख देंगे, 829। तो 307, 665, 681, 829 ये संख्याओं का बढ़ता क्रम है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है 8,988, 7,868, 9,989 और 9,889। बताइए कौन सा है सबसे छोटा। सबसे छोटा तो इसमें है 7, तो 7,868 सबसे पहले आएगा। उसके बाद 7 के बाद यहाँ पे 8,988 दूसरा में लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2 है 99, यहाँ पे है 9,989, 9,889। तो शुरू का अंक बराबर है। दूसरा अंक देखते हैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, तो ये छोटा होगा, तो 9,889 पहले लिखेंगे और जो लास्ट में बच गया उसको अंतिम में लिख देंगे 9,989। इस प्रकार ये बढ़ता क्रम हो गया। तीसरा प्रश्न में देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है, 6,789, 9,765, 8,312 और 5,003। तो सबसे छोटा इसमें 5,003 है, सबसे पहले लिख देंगे। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 6,789 दूसरा में लिख देंगे। फिर इन दोनों में से छोटा कौन है, 8,312 इसे लिखेंगे तीसरा में, और अंतिम में 9,765। तो इस प्रकार हमने संख्याओं के बढ़ते क्रम में इन तीनों प्रश्नों को हल कर लिया। अगला प्रश्न है बच्चा, घटते क्रम में लिखिए। अब घटता क्रम क्या होता है कि आपको संख्याओं को बड़ा से छोटा में सजा देना है। हमने इस प्रश्न में क्या किया था, छोटा से बड़ा किया था। हमने इन चारों में ढूंढा कि सबसे छोटा कौन है, उसे सबसे पहले लिखा। लेकिन जब भी घटता क्रम पूछे तो आपको ढूंढना है कि सबसे बड़ा कौन है। इसमें से 305, 508, 805, 307 सबसे बड़ा कौन है, 805। 805 को सबसे पहले लिखना है। अब 805 को आप ऐसे ढक दीजिए। अब देखिए 3 आपके पास संख्याएं हैं, 305, 508 और 307। इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 508, तो 508 को लिख देंगे। अब 2 बचा, 305, 307, दोनों में से बड़ा कौन है, 307, 307 को लिखेंगे और अंतिम में 305। ये हुआ संख्याओं का घटता क्रम, यानी आपको संख्याओं को बड़ा से छोटा में सजा देना है। यहाँ पे अगला प्रश्न है 5,823, 6,053, 8,038 और 3,059। सबसे बड़ा यहाँ पे 8,038 है, सबसे पहले लिखेंगे। अब 3 संख्याएं बच गई, 5,823, 6,053 और 3,059। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है यहाँ पे 3,059। लेकिन छोटा तो हमें नहीं ढूंढना है, हमें तो बड़ा ढूंढना है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, इन तीनों में 6,053, इसे दूसरे में लिखेंगे। फिर 2 बच गया, 5,823, 3,059। इन दोनों में कौन बड़ा है, 5,823, इसमें लिखेंगे और सबसे छोटा को सबसे अंतिम में 3,059। अगला प्रश्न है 7,508, 9,808, 8,808, 7,838। सबसे बड़ा कौन सा है, 9,808, सबसे पहले लिख देंगे। दूसरा में कौन सा आएगा, 9 के बाद यहाँ पे 8,808 दूसरा में आएगा। तीसरा में कौन सा आएगा, 7,838 और अंतिम में 7,508 है। यहाँ पे 9 नहीं होगा, इसे मैं कर देता हूँ मिटा के। जो यहाँ पे है 7,508 है यहाँ पे, ठीक है, तो इसे 8 ही लिखिए, यहाँ पे 9 लिखिएगा नहीं, 7,508, चूँकि प्रश्न में है 7,508। तो इस प्रकार से हमने पृष्ठ संख्या जो इसका 1 था पार्ट 2 का, उसके सारे प्रश्नों को किया। बच्चा आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो
आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी आगे की वीडियो आए, जैसे स्थानीय मान ज्ञात करना है, हम अच्छे प्रकार से सभी प्रश्नों को करने वाले हैं इस पार्ट के अंतर्गत। तो आपको क्या करना है, पहले तो रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी नई सूचनाएं आपको वीडियो मिल सके और आप लोग वीडियो को अच्छे से देख सको, अपने नोट्स बना सको। थैंक यू बच्चा। वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।